तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे ज़रूरी दस्तावेज़ बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के पास में होने ही चाहिए। अगर आप लोग भारत में रहते हैं तो आप लोगों को इन 5 दस्तावेज़ को बहुत जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आने वाले समय में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और इन 5 दस्तावेज़ों में से एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स भी है जिससे कि आप लोग नागरिकता को भी साबित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है और वहां पर इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। नागरिकता साबित करने को लेकर के वहां पर बोला जा रहा है कि आप सभी लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर आपके पास में नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है या फिर आप लोग नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं तो बिहार की जो वोटर लिस्ट है उसमें आप लोगों का नाम ऐड नहीं किया जा सकता है। तो अब नागरिकता साबित करने के लिए हमारे पास में कौन सा दस्तावेज होना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, और वो डॉक्यूमेंट्स हमारा कैसे बनेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये कौन कौन से 5 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए और जिनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास में जरूर ही होना चाहिए जिससे कि आप लोगों की नागरिकता साबित हो सके। और ये डॉक्यूमेंट इसलिए मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको पता ही होगा कि अभी पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकी संगठन हमारे भारत में घुस के आ गए थे और उन्होंने हमला कर दिया था। तो इसी चीज को देखते हुए अब सभी भारतीयों के पास में नागरिकता प्रमाण पत्र यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे कि आप लोगों की नागरिकता साबित हो सके। अब यहाँ पर हम 5 दस्तावेजों के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं और उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा जिस डॉक्यूमेंट से आप लोगों की नागरिकता साबित होगी। तो सबसे पहला दस्तावेज हमारा आ जाता है आधार कार्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास में तो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड भी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट भी है, तो हमें नागरिकता साबित करने की क्या जरूरत है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप लोगों की नागरिकता का कोई भी प्रमाण नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में अब नीचे की साइड में यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखकर आ चुका है कि यह सिर्फ आपकी एक पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र आधार कार्ड नहीं है। पहले यहाँ पर यह लिखकर नहीं आता था, लेकिन अब आधार कार्ड पर ही ये चीज मेंशन कर दी गई है। तो आधार कार्ड जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी एक पहचान का प्रमाण पत्र है। ये दर्शाता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये सारी चीजें हमारे आधार कार्ड में होती हैं और आधार कार्ड हमारा सिर्फ एक पहचान का प्रमाण पत्र बनकर रह गया है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं हमारा राशन कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड से आप लोगों को राशन मिलता है। राशन के अलावा भी और भी काफी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आप लोग अपने राशन कार्ड के माध्यम से करवा सकते हैं, लेकिन राशन कार्ड भी हमारा यहाँ पर नागरिकता का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं माना जाता है। राशन कार्ड से भी हम ये साबित नहीं कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो राशन कार्ड हमारा नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए काफी नहीं होगा। तीसरे नंबर पर हमारा डॉक्यूमेंट्स आता है पैन कार्ड। अगर आप लोगों का भी पैन कार्ड बना हुआ है, क्योंकि पैन कार्ड जो है तो ये सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया जाता है और इस पैन कार्ड के माध्यम से आपका जो भी टैक्स वगैरह है या फिर जो लोग आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो उन लोगों के लिए जरूरी दस्तावेज माना जाता है। और काफ़ी जगहों पर आपका जो पैन कार्ड है वह डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारा जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है हमारा वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड जो होता है वह किसी भी देश का एक अलग वोटर आईडी कार्ड होता है और इस वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से हम मतदान कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को हम अपने वोट को दे सकते हैं। और ये वोटर आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किया जाता है। इसके बाद में जो पांचवा दस्तावेज है वो है हमारा पासपोर्ट। पासपोर्ट जो होता है ये हमारा विदेश यात्राओं के लिए होता है। अगर आप लोगों को अपने देश से किसी बाहर देश में जाना है, जैसे कि सऊदी जाना है, दुबई जाना है या फिर और भी किसी ऐसे देश में जाना है जहां पर पासपोर्ट मैंडेटरी होता है, तो वहां पर आप लोगों का पासपोर्ट लगने वाला है। इसी के अलावा पासपोर्ट सिर्फ बाहर देशों में जाने के लिए ही नहीं होता है। पासपोर्ट के जरिए बहुत से ऐसे काम होते हैं, कई जगहों पर ऐसी केवाईसी होती है जो कि पासपोर्ट के जरिए आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं और पासपोर्ट भी आप लोगों का एक पहचान का प्रमाण होता है। तो मैंने आप लोगों को ये 5 दस्तावेज बताए हैं। सबसे पहला दस्तावेज है आधार कार्ड जो कि हमारा एक पहचान के तौर पर होता है। दूसरा हमने आपको बताया है राशन कार्ड, तीसरा पैन कार्ड और चौथा वोटर आईडी कार्ड, पांचवा पासपोर्ट। तो ये 5 दस्तावेज तो आप लोगों के पास में होने ही चाहिए। अब एक और दस्तावेज है जो कि दस्तावेज सभी लोगों के लिए जरूरी कर दिया गया है। पहले दोस्तों ये दस्तावेज इतना जरूरी नहीं था, लेकिन अब इस दस्तावेज को काफी ज्यादा जरूरी कर दिया गया है। तो ये दस्तावेज है हमारा जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट।
अब अगर आप लोग भारत में रहते हैं तो सभी भारतवासियों के पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे इस समय सभी लोगों के पास में आधार कार्ड जरूरी हो गया है, सेम इसी तरह से आने वाले समय में बर्थ सर्टिफिकेट भी सभी लोगों का जरूरी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाना होगा। अब आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है, क्योंकि जो भी तुरंत के बच्चे हैं या फिर 1-2 महीने के बच्चे हैं, उन लोगों का तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन जिनकी उम्र 20 साल, 40 साल, 50, 60 साल हो चुकी है, तो उन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो अगर आप लोग भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों की एज ज़्यादा है और ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका ऑनलाइन में नहीं बन पाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर भी देते हैं, फॉर्म पेंडिंग रहेगा और बाद में रिजेक्ट हो जाता है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट को ऑफलाइन में जाकर के बनवा सकते हैं। वहां पर कुछ जरूरी कागजात लगते हैं और एफिडेविट वगैरह लगता है। बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इस पर मैं एक कंप्लीट पूरी वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप लोग बहुत ही आसानी से अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 6 दस्तावेज बताए हैं, जिनमें कि 6 दस्तावेज आपके पास में जरूरी होना चाहिए। बहुत से लोगों के पास में 4 दस्तावेज हैं, 5 दस्तावेज हैं, और जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बहुत कम लोग हैं जिनके पास में अवेलेबल है। तो आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि आपके पास में इस समय कौन कौन से दस्तावेज अवेलेबल हैं और आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, जो सबसे जरूरी दस्तावेज अब कर दिया है वो है यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र। अभी सिर्फ बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। कल को उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होगा तो यहाँ पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को अपनी जो तैयारी है वह पहले से ही करके रखनी है। ऐसा ना हो कि यूपी में जब इलेक्शन आए तो आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए, फिर आप लोग बनवाते घूमो, तो वहां पर आप लोगों का काफी ज्यादा टाइम भी खराब होगा और आप लोग जल्दी जल्दी में वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी हो सकती है, तो आपका प्रमाण पत्र बनने में देरी भी हो सकती है। इसलिए आप लोगों को पहले से ही अपने सभी दस्तावेजों को अपने पास में कैरी करके रख लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी करके रख लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सभी ऐसे जरूरी दस्तावेज बता दिए हैं जो कि आपके पास में होने चाहिए, और नागरिकता के लिए कौन सा दस्तावेज होना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।